नमस्कार, मनु देलसरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की भौगोलिक विशेषताएं एवं जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। इसमें से टोटल आपके अगर पूरा जो टॉपिक है उसमें से अगर हम निकालते हैं तो टोटल आपके 200 क्वेश्चन बनते हैं। उन 200 क्वेश्चनों को ही बार बार हर एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो जैसे मैंने पिछली बार रेट में आपके क्वेश्चन करवाए थे, इंपॉर्टेंट उन्हीं में से आए थे, तो इस बार मैं टॉपिक वाइज जैसे क्वेश्चन बताती हूँ आपको, वैसे आप पढ़ते जाना। उन्हीं क्वेश्चनों में से आएगा, क्योंकि टॉपिक है वो चेंज नहीं होते। क्वेश्चन है, टॉपिक में से क्वेश्चन बनते हैं, तो कोई नया क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। तो इनको आप आराम से पढ़ते रहना चाहिए। ये जो टॉपिक मैं करवाऊंगी वो आरएस के लिए भी है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए भी है, तृतीय श्रेणी, सेकंड ग्रेड, आप बीएड की जो प्री एग्ज़ाम लगती है वो दे देना, बीएसटीसी देना, पीएसआई दे देना, चालक परिचालक, कोई भी एग्ज़ाम होती है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से ये जो 200 क्वेश्चन का जो इस टॉपिक से बने हैं उसमें से 3 वीडियो मैं बना के दूंगी। पहले वाले में 10 क्वेश्चन जो मैंने रखे हैं जो आए हुए क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट में भी मैं 10 क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन फिर जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो बताऊंगी। तो देखते हैं हम पहले कि राजस्थान का 33वां जिला किस संभाग में है। ये देखो, सेकंड ग्रेड टीचर 2010 में दिया हुआ ये लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसमें बताऊंगी नहीं कि कौन सी एग्जाम में आया है। राजस्थान का 33वां जिला किस संभाग में है। राजस्थान का 33वां कौन से किस संभाग में? उदयपुर संभाग में है। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है। जो नदी का पेटा होता है उस स्तर से भी नीचे का भाग है, तो वो है हनुमानगढ़ जंक्शन। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी पेटे के स्तर से भी नीचे। देखो 2-3 बार पूछ लिया है क्वेश्चन ये, तो हनुमानगढ़ जंक्शन। समराथल धोरा स्थित है, तो समराथल धोरा कहाँ स्थित है? बीकानेर जिले में स्थित है। समराथल धोरे को अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक ऊंचाई में अगर आप जाते हैं तो टीले पे एक हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, तो वो जो टीला है उसी को बोलते हैं समराथल धोरा। तो बीकानेर जिले में समराथल धोरा लोग ये बाग जो बीकानेर रहते हैं वो घूमने भी जाते हैं। कोई दूसरा अगर आता है तो वो भी वहाँ पे जाते हैं। जब कपिल मुनि का आश्रम में जाते हैं तो उसके साइड में ये पड़ता है समराथल धोरा। नेक्स्ट आता है कि करक रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है। देखो कितनी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो करक रेखा बांसवाड़ा और डूंगरपुर। करक रेखा कौन से जिलों से गुजरती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। नेक्स्ट है गुरु शिखर यानी माउंट आबू की ऊंचाई है। तो माउंट आबू की कितनी ऊंचाई है? 1722 मीटर ऊंचाई। इसमें ऑप्शन दे रखा है 1722, और 5 इसकी क्या है? 5 मीटर। इस पर एक मंदिर बना हुआ है ना, तो वो और ऐड करते हैं, तो अगर 1727 आता है तो वो भी राइट होगा इसमें ना। गुरु शिखर माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। नेक्स्ट है कि राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग है। तो राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्र लगभग है 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर अपने नए क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक स्तर, सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से मिलती है। तो इसमें दोनों का पूछा है। धौलपुर है, धौलपुर से किसकी लगती है? उत्तर प्रदेश, और मध्य प्रदेश की सामाजिक वातावरण और पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा भी लगाता है धौलपुर। राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है, कौन सी होती है? कौन सी हवाओं से होती है? तो उत्तर पश्चिमी हवाओं से होती हैं, और गोल्डन ड्रॉप्स। राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः कहाँ पे होती है? तो कहाँ से होती है? उत्तरी पश्चिमी हवाओं से होती है। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य में मिलती है? तो राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश से लगाता है अपना राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 10.41% है। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है, और ये कौन से प्रकार की है? वलित प्रकार की पर्वत श्रृंखला है। भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? अर्ध शुष्क जलवायु, तो वो कौन सा होता है? जोधपुर जिला है अर्ध शुष्क जलवायु। तो ये बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो इसी के अनुसार अपन चलेंगे और इनको क्वेश्चनों को देखेंगे। आपके रेट में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं आपको बताऊंगी अभी इस टॉपिक से, तो आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे। सारे टॉपिक करवा दूंगी मैं आपको। देखते हैं, फर्स्ट पे चलते हैं। ये आ गया अपना, फर्स्ट आ गया ना। नेनवा स्थान किस जिले में स्थित है? नेनवा स्थान है जो कहाँ पे? श्री गंगानगर में, बूंदी में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से नेनवा उत्तरी अक्षांश के 24.7 और 75.9 पूर्वी देशांतर में स्थित होता है। समुद्र तल से इस कस्बे की ऊंचाई 300 मीटर है। नाथावत सोलंकियों ने यहाँ के गढ़ का निर्माण करवाया जो अपनी सामरिकता के लिए प्रसिद्ध है।
नेनवा का गढ़ चारों तरफ से पोलों से घिरा हुआ है। नेनवा का जो गढ़ है वो किससे घिरा हुआ है? पोलों से घिरा हुआ है। इनके नाम देई पोल, खान पोल, गढ़ पोल और डोडा पोल है। तो नेनवा कहाँ पे है? नेनवा है आपका बूंदी में। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान का मरुस्थल किन राज्यों की तरफ बढ़ रहा है? राजस्थान के जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, उसकी क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। इसमें जिलों को भी शामिल किया गया है, न्यू जिलों को। तो दिल्ली व मध्य प्रदेश, हरियाणा व उत्तर प्रदेश, तो दोनों की तरफ बढ़ रहा है। दिल्ली व मध्य प्रदेश, हरियाणा व उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। कौन से राज्यों की तरफ बढ़ रहा है? तो दिल्ली व मध्य प्रदेश, हरियाणा व उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आता है कि प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? तो प्रतापगढ़ है कांठल के मैदान का भाग। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान की दक्षिणी पश्चिमी सीमा किस राज्य से लगती है? राजस्थान की दक्षिणी और पश्चिमी, तो ये किससे लगती है? गुजरात से लगती है। राजस्थान के लिए अकाल से जुड़ी कहावत है, तीजो कुरियो आठों काल में। कुरियो शब्द से आशय क्या है? कुरियो, तीजो कुरियो आठों काल में। कुरियो शब्द से आशय होता है अर्धकाल। नेक्स्ट आता है कि राज्य में लोयस मिट्टी के मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? तो लोयस मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? लोयस मिट्टी पाई जाती है सवाई माधोपुर, झुंझुनू, इन दोनों में पाई जाती है। आपको ध्यान में रखना है, लोयस मिट्टी होती है वो झुंझुनू में पाई जाती है और सवाई माधोपुर में पाई जाती है। नेक्स्ट आता है कि शीत ऋतु में राज्य का औसत तापमान कितना रहता है? शीत ऋतु की बात कर रहे हैं तो शीत ऋतु में होता है 12 डिग्री से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। राजस्थान के किस माह में तापमान सर्वाधिक होता है? कौन से माह में होता है? जून में होता है, लेकिन अभी इसे फिलहाल देखें तो मई में भी इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है। नेक्स्ट आता है कि अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई है। अरावली पर्वतमाला की लंबाई है 550 किलोमीटर। आप इसमें कंफ्यूज मत हो ना, किलोमीटर और वर्ग किलोमीटर आते हैं तो किलोमीटर किलोमीटर ध्यान में रखना है, वर्ग किलोमीटर आता है तो वर्ग किलोमीटर इसमें ध्यान में रखना है, मिस्टेक यही होती है। नेक्स्ट आता है कि अरावली पर्वतमाला की किस जिले में सर्वाधिक ऊंचाई है? अरावली पर्वतमाला सबसे ऊंचा कहाँ पे है? तो सिरोही में है सबसे ऊंचा। राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला गुजरात राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है? गुजरात के साथ में तो देखो कौन सा नहीं बनाता? पाली नहीं बनाता, क्योंकि पाली तो मध्य में आता है। ये सबसे ज़्यादा जिलों से वो बनाने वाला है, सीमा बनाने वाला अपना जिला है पाली। बाड़मेर से लगाता है, जालोर और डूंगरपुर से लगाते हैं गुजरात, पाली नहीं लगाता। भूंगलिया क्या है? अभी भूंगलिया बहुत चल रहे हैं यहाँ पे। तो एक आंधी का प्रकार ही है भूंगलिया। ऊर्ध्वाधर रूप से अगर भूंगलिया की परिभाषा देखते हैं तो क्या होती है? ऊर्ध्वाधर रूप से जब तेज़ हवाएं चलती हैं, सैवानी हवाएं चलती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? भूंगलिया का रूप ले लेती हैं। भूंगलिया ही उसे कहा जाता है, क्योंकि वो क्या होती है? राउंड और ऊर्ध्वाधर रूप से बहुत तेज़ी से घूमती हैं। उसमें आंधी होती है, मिट्टियाँ होती हैं बहुत सारी, तो वो क्या होता है? एक प्रकार का भूंगलिया होता है। राज्य में मई जून में जब सूर्य की प्रखर किरणें राज्य के भूभाग को अत्यधिक गर्म कर देती हैं, तब वायुमंडल में कहीं कहीं सवानीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। मैंने बताया आपको, सवानीय धाराएं जब ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की तरफ गमन करती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? भूंगलिया कहा जाता है। परिणामतः वायु भंवर उत्पन्न होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? भूंगलिया कहते हैं। अगर आ जाए कि भूंगलिया है एक आंधी का प्रकार, या वायु का भंवर, या सैवानीय धाराओं का ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की तरफ गमन, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई आ सकती हैं, सारी राइट होंगी। इसमें लिख रखा था ये एक आंधी का प्रकार है, तो ये राइट हो गया। नेक्स्ट आता है कि राज्य में सर्वाधिक आंधी के दिन किस जिले में देखने को मिलते हैं? तो सर्वाधिक आंधी कहाँ आती है? श्रीगंगानगर में। जरगा चोटी का संबंध किस जिले से है? तो ये चोटियाँ आपको याद रखनी है ज़रूर, मैं सारी आपको इसमें बता दूंगी और बाद में ट्रिक भी बताऊंगी अगले वीडियो में इसमें कि आपको चोटियाँ कैसे याद रखनी है। जरगा चोटी का संबंध किस जिले में है? तो जरगा कहाँ पे है? उदयपुर में है। नेक्स्ट देखते हैं, उपलब्ध क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से कौन सा जिला सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि क्षेत्र में आता है? कौन सी क्षेत्र में व्यर्थ पठारी भूमि क्षेत्र में आता है? तो राजसमंद है। ठीक है। करौली व धौलपुर जिलों में चंबल व बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में स्थित भूभाग है। करौली और धौलपुर वाला क्षेत्र जिलों में चंबल व बनास नदियों के प्रवाह क्षेत्र में स्थित भूभाग कौन सा होता है? तो विंध्या कगार भूमि पाई जाती है। यह कगार भूमि क्षेत्र बड़े बड़े बलुआ पत्थरों से निर्मित होती है, जो स्लेटी पत्थरों के द्वारा पृथक दिखाई देता है। किसके द्वारा दिखाई देता है? स्लेटी पत्थरों के द्वारा पृथक दिखाई देता है। दोबारा देखो इस क्वेश्चन को कि करौली व धौलपुर जिलों में चंबल व बनास नदियों के प्रवाह क्षेत्र में स्थित भूभाग क्या कहलाता है? तो विंध्या कगार भूमि कहलाता है।
नेक्स्ट अपना आता है क्वेश्चन कि किस विद्वान ने सूखा व अकाल को राजस्थान का प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नल जेम्स टोड थे उन्होंने, क्योंकि इन्होंने राजस्थान के ऊपर लिखी है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, इनकी पुस्तक है। इन्होंने इसमें किसका वर्णन किया है, राजस्थान का पूरा वर्णन किया है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें कर्नल जेम्स टोड ने अपने विचार नहीं रखे हैं ना। तो किस विद्वान ने सूखा व अकाल को राजस्थान का प्राकृतिक रोगों की संज्ञा दी है। प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी है किसने दी है, कर्नल जेम्स टोड ने दी है। ध्यान में रखना। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से विख्यात है, तो इसे क्या कहा जाता है, जीव मरु प्रदेश भी कहते हैं। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से विख्यात है, जीव मरु प्रदेश। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, अपने को क्या छांटना है, असत्य कथन को छांटना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले सारे पढ़ने हैं अपने को, है ना। फिर देखना है राइट है तो राइट पे लगाते जाओ, गलत है तो गलत पे लगा देना, लेकिन पढ़ना पूरे, है ना। देखो, राजस्थान का पहला हमने पढ़ा, राजस्थान का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में आता है, जबकि अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। तो ये राइट है, तो इस पर आप टिक लगा लेना, राइट है। राजस्थान 23 डिग्री 3 से लेके 30:02 है ना उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, तो ये गलत बात है। करक रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है, नीचे से गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, है ना। तो करक रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से, ये भी राइट है। राजस्थान की जलवायु में महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं, तो महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण भी पाए जाते हैं। इसमें गलत वाला ये आपको सीधा सीधा पता लग रहा है, दूसरा नंबर का गलत है, बाकी सारी चीज़ें राइट है। लेकिन अगर असत्य कथन आता है तो सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, चाहे वो फर्स्ट वाला ही गलत क्यों नहीं लग रहा हो आपको, लेकिन अगर आप सारे पढ़ेंगे तो आप क्लियर आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट आता है, उदयपुर की जयसमंद झील से प्रतापगढ़ तक स्थित पठार किस नाम से जाना जाता है। उदयपुर की जयसमंद झील से कहाँ तक जाना है, प्रतापगढ़ तक स्थित पठार किस नाम से जाना जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, लसाड़िया का पठार। ऐसे क्वेश्चन आता है, वापस आ सकता है, ये आया क्वेश्चन कि लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है, तो उदयपुर की जयसमंद झील से प्रतापगढ़ तक स्थित, प्रतापगढ़ का जो पठार है वहाँ तक स्थित है लसाड़िया का पठार। राजस्थान के कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो दक्षिणी पूर्वी भाग में होती है सर्वाधिक वर्षा। नेक्स्ट आता है कि ग्रीष्म ऋतु में राज्य का औसत तापमान रहता है 35 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अभी कितना रह रहा है, 40 से 50 डिग्री, और हीट वेव चल रही है ना। हीट वेव के बारे में आपको थोड़ा पढ़ना है, मैं थोड़ा बता भी दूंगी, अपने नेक्स्ट वीडियो में लिख के लाऊंगी इसको, मैं हीट वेव्स को, क्योंकि ये हीट वेव अब चली है, तो हीट वेव का क्वेश्चन बनना आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है हीट वेव, तो आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ रही, सबसे ज़्यादा रात्रि का टेम्परेचर है, चूरू जिला जो अभी हीट वेव के चपेट में आ रहा है, अपना पूरा राजस्थान उत्तरी भारत को ही पूरा क्या कर रखा है, हीट वेव की चपेट में दिखा रखा है, और वो है भी। तो ग्रीष्म ऋतु में राज्य का औसत तापमान रहता है, कितना रहता है, 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में, और सबसे बड़ी बात, जो हीट वेव जो लिखी गई हैं, जो नोट की गई हैं, वो शाम को 5 बजे नोट की गई हैं। जैसे ही अपन सोचते हैं कि सूर्य टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कब रहेगा, दोपहर के टाइम में, लेकिन 5 बजे देखो कितना बड़ा टेम्परेचर, 50 डिग्री टेम्परेचर नोट किया गया है। तो हीट वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की दृष्टि से, और अपने को पता भी होना चाहिए कि हीट वेव क्या होती हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में तापांतर सर्वाधिक होता है, तो कौन से भाग में होता है, पश्चिमी भाग में होता है। कैसे होता है, देखो पश्चिमी भाग में अपना वाला कि ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में रात्रि का तापमान नोट किया गया है। ग्रीष्म ऋतु में 40 डिग्री से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ग्रीष्मकालीन दिन का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य होता है, अतः तापांतर 32 से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक अंकित किया जा सकता है। देखो दिन में 48 और शाम रात को कितना है, 45। ये इतना टेम्परेचर कम क्यों होता है, क्योंकि हमारे यहाँ मरुस्थल है, मिट्टी है, मिट्टी क्या होती है, जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, इस वजह से इतना तापांतर अंतर आ जाता है। तो 48 डिग्री तो दिन में, रात में 14 से 15 डिग्री सेल्सियस है, तो अंतर कितना हो गया, 32 डिग्री से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ गया। तो राजस्थान के किस क्षेत्र में तापांतर सर्वाधिक होता है, तो पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। किस जिले में गोचर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो गोचर भूमि सर्वाधिक है बाड़मेर में। राजस्थान में किस प्रकार के अपर्दन से प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक होता है, राजस्थान में किस प्रकार के अपर्दन का प्रकार पूछा है इससे में, तो वायु से सर्वाधिक होता है, क्योंकि यहाँ पे आंधियाँ ज़्यादा चलती हैं। राजस्थान में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो राजस्थान में अपने में पाई जाती है, शुष्क भी पाई जाती है, अर्ध शुष्क भी पाई जाती है, आर्द्र भी पाई जाती है, अति आर्द्र भी पाई जाती है ना। राजस्थान की कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो उपयुक्त सभी होगा इसमें। नेक्स्ट आता है कि वायुमंडल की औसत अवस्थाओं के आधार पर राजस्थान की जलवायु को कहा जाता है। वायुमंडल की औसत अवस्थाओं के आधार पर, वायुमंडल की जो औसत अवस्थाएं हैं उसके आधार पर राजस्थान के जलवायु को क्या कहा जाएगा, हम क्या कहेंगे, तो मरुस्थलीय जलवायु कहेंगे।
निम्न से कौन से खालिस्तान भरना है अपने को से कौन होने वाले हवाई शुष्क और गर्म होता है तो राजस्थान के वातावरण को अधिक गर्म कर देती हैं। जब शुष्क हवाएं होती वो गर्म होती हैं तो वातावरण में क्या हो जाता है, गर्म कर देती हैं। तो कौन सी, ये तो पश्चिम से जो हवाएं आती हैं, पश्चिम से आने वाली हवाएं शुष्क और गर्म होती हैं जो राजस्थान के वातावरण को अधिक गर्म कर देती हैं। तो पश्चिम से जो हवाएं चलती हैं वो वाली, अभी जो हीट वेव्स आ रही हैं पश्चिम की तरफ से आ रही हैं तो तभी हमारा क्या हो रहा है, ये इतना गर्म हो रहा है, हॉट स्पॉट बना हुआ है। राजस्थान का अधिकांश भूभाग किसके उत्तर में स्थित है? आजकल तो हॉट स्पॉट का क्या हो गया है, नाम ही चेंज हो गया है। हर चीज़ के लिए हॉट स्पॉट, कोरोना की वजह से पूरा प्रॉब्लम आ रही है। राजस्थान का अधिकांश भूभाग किसके उत्तर में स्थित है? तो राजस्थान का अधिकांश भूभाग कर्क रेखा के कहाँ पे अवस्थित है? उत्तर में अवस्थित है। निम्नलिखित में से राजस्थान का मरु त्रिकोण है, मरु त्रिकोण पूछा है इसमें ना, तो मरु त्रिकोण है जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ये क्या है? मरु त्रिकोण है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है इसको। निम्नलिखित में से राजस्थान का मरु त्रिकोण है जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। राजस्थान में संपूर्ण वर्षा वर्ष भर का कितना प्रतिशत मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है? तो मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है 90%। अपने यहाँ पे ऐसे तो वर्षा होती नहीं है, मानसून से वर्षा होती है। राजस्थान में मानसून काल मध्य जून से सितंबर तक होता है। तो अभी 2-3 तारीख को बता रहे ना बारिश आने वाली है, तो ये कितना प्रतिशत होता है? 90% होता है, ध्यान में रखना। राजस्थान में वर्ष 2006 में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र नहीं है। राजस्थान में 2006 में जो बाढ़ आई थी उससे प्रभावित क्षेत्र कौन सा नहीं है? सीकर नहीं है। बाकी जोधपुर में भी आई थी, देखो बाड़मेर में भी आई थी, पाली में भी, तो ये सभी प्रभावित क्षेत्र थे। तो सीकर में नहीं। वागवर प्रदेश कहलाता है। वागवर प्रदेश क्या कहलाता है? राजस्थान का दक्षिणांचल। वागवर प्रदेश कहलाता है राजस्थान का दक्षिणांचल कहते हैं। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी तथा सबसे छोटी सीमा रेखा लगने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? तो राजस्थान में सबसे छोटी तो सबसे लंबी, सबसे पहले इसमें क्या लिखा है? सबसे लंबी, सर्वाधिक लंबी। तो सबसे पहले क्या आएगा? अपना मध्य प्रदेश, और सबसे छोटी लगाता है पंजाब से। तो इसका क्रम भी याद रखना है। पहले पंजाब देखो, सबसे पहले इसमें दे रखा है पंजाब और मध्य प्रदेश, और यहीं पर टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले अपने को क्या देना है? सर्वाधिक लंबी। तो सर्वाधिक लंबी कहाँ पे? मध्य प्रदेश, और सबसे छोटी पंजाब। राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ लगभग 1600 किलोमीटर की और पंजाब के साथ में लगभग 89 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है। शीत ऋतु में राज्य का औसत तापमान रहता है, शीत ऋतु में पूछा है, तो 12 डिग्री से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है शीत ऋतु में औसत। राजस्थान के किस माह में तापमान सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक जून में होता है। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई है 550 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला किस जिले में सर्वाधिक ऊंचाई है? तो ये है सिरोही जिले में। ओके, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। इनका कौन सा बच गया? ये भी बता दिया क्या मैंने? नहीं। सिरोही जिले में स्थित अचलगढ़ चोटी की ऊंचाई है, तो अचलगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर। राजस्थान की कौन सी वर्षा रेखा 2 भागों में विभक्त करती है? राजस्थान को कौन सी वर्षा रेखा 2 भागों में विभाजित करती है? तो 50 सेमी जो वर्षा रेखा होती है वो राजस्थान को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यह समवर्षा रेखा अरावली पर्वतों की मुख्य जल विभाजक रेखा के सहारे गुजरती है। राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डांग की रानी कौन सा कहलाता है? करौली कहलाता है। राजस्थान में सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने का युगम कौन सा है? सबसे गर्म तो देखो मैं 2-3 बार आ गया, जून में, और सबसे ठंडा होता है जनवरी में। मेसा पठार जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है की ऊंचाई कितनी है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, उस मेसा पठार की ऊंचाई पूछी है, तो मेसा के पठार की ऊंचाई होती है 620 मीटर। राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो राज्य का सबसे ऊंचा पठार होता है आबू पर्वत। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन छांटना है? अब देखो, इसको पूरा पढ़ना है ना। सत्य कथन छांटना है। पहला है कि वर्षा की मात्रा राज्य में उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम एवं पूर्व से पश्चिम कम होती है। पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो कम होती है, पता है अपने को बात, तो ये राइट है। राज्य में मानसून प्रवेश की सामान्य तिथि 20 जून तक मानी जाती है। अक्टूबर से दिसंबर का समय राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन का समय होता है। ये सारी बातें समय है कि मानसून का प्रत्यावर्तन का टाइम अक्टूबर से दिसंबर तक, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, उपयोग सभी इसमें होगा। ये मैंने आपको सारे बातें बता दी हैं, सारे क्वेश्चन बता दी हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चन पढ़ेंगे इसी टॉपिक से संबंधित। मैंने जो आपको क्वेश्चन बताए वो सारे एक बार दोबारा देख लेना है, इस वीडियो को फास्ट करके देख लेना है, जिसको
अगर मेरी फास्ट लगती है तो स्लो करके देख लें, कैसे भी करके देखें, लेकिन इन क्वेश्चनों को आप देखें। मैं आपको जितने भी इसमें 200 क्वेश्चन बनाऊंगी इस टॉपिक में, वो सारे आपको इसी रेट में या फिर आपको पुलिस कांस्टेबल किसी का भी दे रही हूँ, आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।